नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 16 मार्च 2026। पिछले हफ्ते की जो जबरदस्त रैली थी उसके बाद आज मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। लेकिन रुकिए, ये मत समझिए कि खेल खत्म हो गया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि कल एक बहुत ही बड़ा मौका हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और कल के लिए अपना जैकपॉट गेम प्लान डिकोड करते हैं। जी हाँ, कल है फिन निफ्टी की महा एक्सपायरी। ये वो दिन है जिसका हर ऑप्शन ट्रेडर बेसब्री से इंतजार करता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आज की ये जो शांति है ना, ये कल आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो एक क्लासिक ठहराव वाला दिन था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि भाई कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन चार्ट्स के अंदर एक जबरदस्त तनाव, एक टेंशन बिल्डअप हो रही थी। और यही टेंशन कल एक बहुत बड़े विस्फोटक मूव की नींव रख रही है। आज निफ्टी 50 ने 25,250 के इस, मैं कहूंगा, बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर एक क्लासिक डोजी कैंडल बनाई है। अब देखिए, डोजी का मतलब सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, ये एक परफेक्ट डेडलॉक है। ये बुल्स और बेयर्स के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी का खेल है, जहां आज कोई भी नहीं जीत पाया। मार्केट एकदम सांस रोककर खड़ा है और मार्केट का इतिहास गवाह है कि ऐसी शांति अक्सर एक विस्फोटक मूव से ठीक पहले आती है। तो आज हुआ क्या? बुल्स और बेयर्स के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर हुई। एक तरफ बुल्स ने अपने किले, यानी कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसे डिफेंड किया। वहीं दूसरी तरफ बेयर्स ने तेजी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तो ये सिचुएशन बिल्कुल एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है, जो कल किसी भी डायरेक्शन में पूरी ताकत से उछलने के लिए तैयार बैठा है। तो सवाल ये है कि ऐसे में हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हमारा फोकस उन स्टॉक्स पर होगा जहां स्मार्ट मनी का फ्लो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहे हैं और जो स्टॉक कल एक बड़े ब्रेकआउट के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा सबसे मजबूत हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक है HDFC बैंक। जरा गौर से देखिए, इस दिग्गज में एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब आप पूछेंगे, ये पैटर्न इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि ये दिखाता है कि एक मजबूत अप ट्रेंड के बाद स्टॉक सिर्फ थोड़ा आराम कर रहा है, थोड़ी सांस ले रहा है, एनर्जी इकट्ठा कर रहा है अगले बड़े मूव के लिए। ये ट्रेंड के जारी रहने का एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत होता है। यहाँ ट्रेड प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे ही स्टॉक 1545 के लेवल को पूरी ताकत से तोड़कर ऊपर निकलता है, हमें एक बाय पोजीशन बनानी है। हाँ, अनुशासन बहुत जरूरी है, तो 1520 पर एक सख्त स्टॉप लॉस रखना है और हमारा पहला टारगेट होगा 1585 का। ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। हमारा दूसरा हाई कन्विक्शन पिक है भारती एयरटेल। यहाँ एक शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए, ये ब्रेकआउट जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आया है। और याद रखिए, जब वॉल्यूम प्राइस का साथ देता है तो ये बड़े खिलाड़ियों यानी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री का साफ साफ संकेत होता है, ये रिटेलर्स का काम नहीं है। तो इस मोमेंटम की लहर पर सवार होने के लिए 1440 के ऊपर हमारी एंट्री बनती है। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1410 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 1490 के टारगेट के लिए इस मोमेंटम ट्रेड को राइड करेंगे। इन दो स्टॉक्स के अलावा 3 और भी हैं जो मेरे रडार पर हैं, इन पर भी अपनी नजर बनाए रखिए। पहला है टाटा स्टील, जिसमें एक बहुत ही पावरफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है और साथ में बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, जो एक अच्छा साइन है। और तीसरा है सन फार्मा, जिसमें क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये तीनों भी कल एक बड़ा मूव दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं कल के मेन इवेंट पर, कल के शो स्टॉपर पर, यानी फिन निफ्टी की धमाकेदार वीकली एक्सपायरी और हमारी स्पेशल जीरो टू हीरो गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से और सही टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो नतीजे शानदार हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्सपायरी के दिन उस विस्फोटक मूव को कैसे पकड़ा जाए जिसे हम गामा ब्लास्ट कहते हैं। वेल, इसके लिए एक बिल्कुल सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान है। यहाँ पर हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। स्टेप नंबर 1, दोपहर 1:30 बजे तक सिर्फ इंतजार करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। स्टेप नंबर 2, 2 बजे के आसपास 23,600 के लेवल के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट का इंतजार करना है।
स्टेप नंबर 3, जैसे ही वो ब्रेकआउट कंफर्म होता है 10 से 15 रुपए के बीच वाला एक कॉल ऑप्शन खरीदना है। और स्टेप नंबर 4, इस ट्रेड को 60 से 80 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करना है। याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी में टाइमिंग ही सब कुछ है। जरा सोचिए, अगर 10 रुपए का प्रीमियम 60 तक भी जाता है तो ये सीधा 500% का रिटर्न है। यही है एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग की असली ताकत, यही है गामा एक्सप्लोजन। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी है, बड़े मुनाफे के साथ हमेशा बड़ा जोखिम भी जुड़ा होता है। इसलिए सबसे जरूरी है खेल के नियमों को समझना, और सबसे महत्वपूर्ण नियम है यह जानना कि हमें ट्रेड कब नहीं करना है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। निफ्टी में 25,100 से लेकर 25,350 के बीच का एरिया हमारा नो ट्रेड जोन है। ये एक दलदल है, एक ट्रैप है, एक प्रीमियम खाने वाली मशीन है। इस रेंज के अंदर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेना मतलब अपने पैसे को आग में झोंकने जैसा है। यहाँ हमें सिर्फ इंतजार करना है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। तो गेम प्लान पूरी तरह से सेट है। हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में है। जीरो टू हीरो ट्रेड का समय भी तय है। अब सवाल सिर्फ एक है, जब कल दोपहर 2 बजे वो मौका आएगा